बायोलॉजी के बारे में पढ़ा देंगे, समझा देंगे तो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और फिर दूसरा जो सब्जेक्ट रहेगा उसमें आसानी से आएंगे और बात करेंगे। प्लाज्मा, प्लाज्मा में जल कितने प्रतिशत होते हैं? तो याद रखने की बात यहाँ पे ये है कि प्लाज्मा एक यानी कि प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है। ब्लड में प्लाज्मा नहीं रहेगा तो फिर ब्लड अनकम्प्लीट है, तो इसीलिए ब्लड के जो पार्ट है उसमें प्लाज्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा में क्या वसा कितने प्रतिशत होते हैं? कितने प्रतिशत होते हैं प्लाज्मा में? वसा कितने प्रतिशत होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 0.5% होते हैं। और आपसे पूछे कि प्लाज्मा में हो गया क्या? वसा हो गया। प्लाज्मा में क्या हो गया? वाटर हो गया। और प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा ब्लड का ही पार्ट है, क्योंकि ब्लड का ग्रुप होता है 4, लेकिन ब्लड में 3 कण होते हैं, WBC, RBC और प्लाज्मा, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो हमने प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लाज्मा में वसा कितने प्रतिशत? 0.5%। अब बात आएगा प्लाज्मा में वसा हो गया। अकार्बनिक पदार्थ कितने प्रतिशत है? प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण लिख लेता हूँ। प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण कितने प्रतिशत होते हैं? कितने प्रतिशत होते हैं? तो याद रखिएगा प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण 0.9% होते हैं, प्रतिशत होते हैं, जिसको आप परसेंट बोल सकते हैं। तो प्लाज्मा में अकार्बनिक लवण 0.9% होते हैं, प्रतिशत में अवेलेबल होते हैं, इसको जानते हैं। तो तुम लोग समझ रहे हो? क्लियर? सिर्फ जल ही होता है तो ऐसा नहीं है। प्लाज्मा में बहुत सारे, प्लाज्मा में सिर्फ जल ही होते हैं तो ऐसा नहीं है, और सारे पदार्थ होते हैं। जैसे मैं जल के बारे में जाने, वसा के बारे में जाने, अब हम जानेंगे अकार्बनिक लवण के बारे में जाने। अब हम जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा में और क्या है। तो और के बारे में जानने के लिए सोचिए कि जब जल हो गया, वसा हो गया, अकार्बनिक हो गया, तो डेफिनेटली है कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता है या नहीं। तो क्वेश्चन है क्या कि प्लाज्मा में प्रोटीन होता है। अब प्लाज्मा में अगर प्रोटीन होता है तो कितने प्रतिशत होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बनता है, प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होते हैं? कितने प्रतिशत होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लाज्मा में प्रोटीन कितने प्रतिशत होते हैं? तो याद रखिएगा 7% होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होते हैं ओनली। तो ऊपर में लिखने में होश आ गया। अब प्लाज्मा में प्रोटीन हो गया तो दिमाग लगाइए कि प्लाज्मा में बचा अब क्या? तो प्लाज्मा में वसा भी हो गया, अकार्बनिक लवण भी हो गया। तो सोचिए प्लाज्मा में अब क्या बचा होगा? तो प्लाज्मा में एक चीज बच गया है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो चलते हैं प्लाज्मा में, देखते हैं ग्लूकोज कितने प्रतिशत होते हैं। तो याद रखिएगा 0.18% होते हैं प्लाज्मा में। 18%, 0.18% होते हैं। इस टाइप से प्लाज्मा में कौन कौन से पदार्थ अवेलेबल होते हैं ये सब आसान तरीका से समझ गए। अब हम नेक्स्ट ब्लड के नेक्स्ट पदार्थ पे जा रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा में और क्या अन्य पदार्थ होते हैं। तो बात ये है कि आप सभी पदार्थों के बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं एक सटीक या शॉर्टकट में लिख सकते हैं, प्लाज्मा में अन्य पदार्थ अकार्बनिक होते हैं। अन्य कौन से पदार्थ होते हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लाज्मा में अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक और जो केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कार्बनिक, और जो केमिकल के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं उसको कहते हैं अकार्बनिक। तो प्लाज्मा में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो अकार्बनिक के रूप में उपस्थित होते हैं प्लाज्मा में। बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि ब्लड के एक ऐसा कण है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर वहां समझते हैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में। प्लाज्मा में आपने देखा क्या? तो प्लाज्मा में ये सब देखने को एक नया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7। प्लाज्मा प्रोटीन किसे कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन किसे कहते हैं? तो आप बोल सकते हो ना, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। एक सिंपल और शॉर्टकट आंसर है
प्लाज्मा में प्रोटीन को होना प्लाज्मा प्रोटीन कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा प्रोटीन जो कहते हैं उसमें ऐसा कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो ब्लड को थक्का बनाने में काम करते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 ऐसे पदार्थ हैं जिसके सहायता से ब्लड थक्का मतलब का काम होता है। ये 3 पदार्थ नहीं रहेगा तो क्लोटिंग का काम नहीं होगा, यानी ब्लड थक्का नहीं बन सकता। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन, प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन प्रमुख पदार्थ होते हैं। इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो उसका आंसर ये हो। देखिए प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन प्रमुख पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन में प्रमुख 3 पदार्थ होते हैं, 3 प्रमुख पदार्थ होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में। प्लाज्मा प्रोटीन में 3 प्रमुख पदार्थ होते हैं। पहला होते हैं फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा प्रोटीन में जो होते हैं 3 प्रमुख पदार्थ, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फर्स्ट में देखना फाइब्रिनोजेन, सेकंड है प्रोथ्रोम्बिन और थर्ड है हेपरिन। प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन ये 3 ऐसे पावरफुल पदार्थ है प्लाज्मा प्रोटीन में जो ब्लड को थक्का बनाने में अहम भूमिका निभाता है। कि ब्लड को थक्का बनाने में अहम भूमिका किसका होता है? ब्लड को थक्का होता है क्या? भूमिका होता है। ब्लड को थक्का बनाने में किसका भूमिका होता है? थ्रोम्बिन। आप थर्ड लिख सकते हैं हेपरिन। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हेपरिन। याद रखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन में ब्लड को थक्का बनाने में बहुत सहायता करते होता है। इस तरह से प्लाज्मा के बारे में डिटेल किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए नजर आएंगे। आप लोग फर्स्ट बार अगर आए होंगे तो थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए अपने फ्रेंड को शेयर कर